चैप्टर 14 हमारा चालू हो चुका है और पहली सेक्शन आज हम इसके बारे में देखेंगे, बट इसकी ब्रीफ और बहुत सारी जानकारी जो चैप्टर 14 को जानने के लिए आवश्यक है हम ऑलरेडी पहली वीडियोस में देख चुके हैं। तो चैप्टर 14 जो चैप्टर 13 हुआ करता था सीआरपीसी का वो है, और चैप्टर 14 की बात करें बीएनएसएस की तो उसमें सेक्शन 197 से 209 तक जाती हैं, वही सेक्शन सीआरपीसी में 177 से 189 तक जाती थी। अगर आपको याद करना है इन सभी सेक्शंस की करस्पॉन्डिंग सेक्शंस बीएनएसएस में क्या होंगी, तो आप सीआरपीसी के इस चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, हालांकि अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरीके से आसानी से इन नंबर्स को याद कर पाएंगे, बट अभी इस चैप्टर की सेक्शंस के बारे में देख लीजिए कि इस चैप्टर की सेक्शंस में जैसे ही आप 20 प्लस कर देंगे तो करस्पॉन्डिंग सेक्शन जो बीएनएसएस में होगी वो आ जाएगी। जैसे 177 की बात करें सीआरपीसी की तो उसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 20 प्लस करके 197 आ जाती है। लास्ट सेक्शन देख लीजिए 189 सीआरपीसी, इसमें जब आप 20 प्लस करेंगे तो 209 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको आसानी से ये याद भी हो जाएगी। तो पहली सेक्शन देखते हैं 197 बीएनएसएस जो क्या कहती है। इसका हेडिंग देख लीजिए, ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। हिंदी में बात करें तो जांच और विचारण का सामान्य या मामूली स्थान कौन सा होगा। जब कोर्ट कोई ट्रायल करेंगी, इंक्वायरी करेंगी, तो वो कौन से ऑफेंस की इंक्वायरी कर सकती हैं, कौन से ऑफेंस का ट्रायल कर सकती हैं, ये बातें इस सेक्शन में और इस चैप्टर में बताई जाएंगी। ध्यान देना, कुछ वर्ड्स मैंने येलो कलर में लिखे और बाकी वर्ड्स मैंने व्हाइट कलर में लिखे, तो ये येलो कलर वाले जो वर्ड्स हैं इन पर फोकस कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इनको येलो कलर में लिख दिया है। तो कहती है ये सेक्शन 197 बीएनएसएस, एवरी ऑफेंस थोड़ा कंसंट्रेट करना, शेल पे भी कंसंट्रेट करना, ऑर्डिनरीली इस पर भी, every offense shall ordinarily be inquired into and tried by a court within whose local jurisdiction it was committed. It means the offense was committed. ये बात करती है कि किसी ऑफेंस का ट्रायल या इंक्वायरी कौन सी कोर्ट में होगी। तो यहां साधारण से शब्दों में कह दिया गया है कि केवल और केवल उसी कोर्ट में इंक्वायरी या ट्रायल होगा किसी ऑफेंस का जिस कोर्ट की लोकल ज्यूरिसडिक्शन में ये ऑफेंस हुआ होगा। और लोकल ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा मैंने पिछली वीडियो में बताया, ब्रीफ बता देता हूं। लोकल ज्यूरिसडिक्शन एक स्थान की बात करता है और ऐसे स्थान की बात करता है जिस स्थान के ऊपर ये वाली कोर्ट अपनी शक्तियों, अपनी पावर्स का यूज कर सकती होंगी। अगर अपराध ऐसे एरिया पर हुआ था तो ही ये कोर्ट उस ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल कर सकती होंगी। ये बात करती है ऑर्डिनरी प्लेस की। सामान्यतया बात करती है, इट मींस एक ये जनरल सेक्शन है और इसके आगे की जो सेक्शंस हैं वो कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस हैं और स्पेसिफिक ऑफेंसेस के बारे में बात करती है। तो जब जनरल का और स्पेसिफिक का थोड़ा डिफरेंस देखना हो, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे वो देखना हो, तो ये ऐसे देखा जाता है कि पहले हम जो स्पेसिफिक सेक्शंस हैं, प्रोविजंस हैं, उनको रूल आउट करते हैं। अगर कोई इंसिडेंट उन स्पेसिफिक सेक्शन में फॉल कर गया तब तो फिर वो स्पेसिफिक प्रोविजन ही फॉलो किया जाएगा, और अगर कोई इंसिडेंट उस स्पेसिफिक, उस विशेष प्रावधान में नहीं पड़ता है तो फिर जनरल प्रावधान को प्रयोग में लाया जाता है। यहां पर 3 वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए, ऑफेंस, ऑर्डिनरीली एंड लोकल ज्यूरिसडिक्शन, और चौथा और मैं आपको बता दूं अकोर्ट भी आप याद रखिएगा, इनके ऊपर हम बात करेंगे जिनके कारण ही आपको ये अच्छे से समझ आएगा। हिंदी वर्जन देख लें इस सेक्शन का। जांच और विचारण का सामान्यतः स्थान कौन सा होगा, तो कहा प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण सामान्यतया ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसा अपराध किया गया है। ये हिंदी वर्जन हुआ। यहां पर जो वर्ड यूज हुआ ऑफेंस, सबसे पहले इस ऑफेंस वर्ड की इंपॉर्टेंस आप देख लीजिए कि ये क्या क्या इंटरप्रिटेशन निकाल के देगा। द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनलाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ कोर्ट
is only in such matters wherein offense, that is only offense, not otherwise, is to be inquired into or tried by any court. ऑफेंस यहां पर लिखे होने से यह निकल कर आता है कि मान लो कोई कोर्ट ऐसी प्रोसीडिंग्स करने वाली है जो किसी ऑफेंस से रिलेटेड नहीं है, तो क्या ये चैप्टर 14, ये सेक्शन 197 एप्लीकेबल होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पिछली सेक्शन में हमने अभी देखा, कहा गया एवरी ऑफेंस, तो जो सेक्शन बात करती है ये केवल और केवल ऑफेंस से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स की बात करती है। एवरी ऑफेंस शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड बाय। अगर मान लो कोई प्रोसीडिंग ऑफेंस ही नहीं है तो उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ऑफेंस की इंपॉर्टेंस ये निकलकर आती है। सबसे पहले आप चेक करें कि कोई प्रोसीडिंग जो कोर्ट में आप ले जाना चाहते हैं, क्या वो एक ऑफेंस से रिलेटेड प्रोसीडिंग है? अगर पाते हैं हाँ ऑफेंस से रिलेटेड है, देन आपको चैप्टर 14 के अकॉर्डिंग चेक करना है कि ये प्रोसीडिंग किस कोर्ट के सामने चल सकती है। और अगर आप कोर्ट हैं तो भी आपको यही चेक करना है कि जो प्रोसीडिंग्स आपके सामने लाई जा रही हैं, क्या ये एक ऑफेंस से रिलेटेड है, अपराध से संबंधित हैं? अगर हाँ, तो फिर आप ये चेक करिए क्या ये अपराध आपके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में हुआ था क्या? अगर हाँ हुआ था तो सामान्यतया ये कहा गया इस सेक्शन में कि हाँ अब आप ऐसे अपराध का, ऐसे ऑफेंस का इंक्वायरी और ट्रायल, जांच और विचारण कर सकते हैं। तो क्या कोई ऐसे मैटर्स हैं जिनको कह सकते हो कि प्रोसीडिंग्स तो होती है बट अपराध नहीं होगा? तो आप देखिए मेंटेनेंस, जो अब बीएनएसएस की बात करें तो सेक्शन 144 में होती है और सीआरपीसी की बात करते हैं तो 124 सीआरपीसी में होती है। जब कोई वाइफ है और अपना खर्चा नहीं चला सकती तो हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है। कोई पेरेंट्स हैं जो अपना खर्चा नहीं चला सकते तो अपने बच्चों से मेंटेनेंस मांग सकते हैं। तो ये जो मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग्स हैं जो ये कोर्ट में चलेंगी, ये प्रोसीडिंग्स हैं लेकिन ये किसी ऑफेंस से रिलेटेड नहीं है। मेंटेनेंस मांगना या मेंटेनेंस नहीं देना ये कोई अपराध नहीं है, और अपराध नहीं है तो सेक्शन 197 पिक्चर में नहीं आएगी। इट मींस ऑफेंस का अपने आप में एक रेलेवेंस है और आपको उसे याद रखना है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज ऑर्डिनरीली। सेकंड पॉइंट क्या था? एवरी ऑफेंस shall ordinarily be inquired into and tried by a court within whose local jurisdiction it was committed. What does ordinarily mean? इस सामान्यतया का क्या मतलब है? कि ordinarily means section 197 BNSS is a general section, general rule subject to other sections from 198 to 209 BNSS. इसका मतलब यह है कि ऑर्डिनरी यहां लिख देने से यह मीनिंग निकल कर आएगा कि जो ये धारा है 197 बीएनएसएस, ये एक सामान्य रूल है, सामान्य नियम है, सामान्य धारा है। और 198 से लेकर 209 बीएनएसएस तक में जितनी भी धाराएं लिखी हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए इस धारा को पढ़ा जाएगा। इस धारा का अकेली का अपने आप में रेलेवेंस नहीं है। तो ऑर्डिनरी का मीनिंग निकल के आता है कि इस सेक्शन के एक्सेप्शंस भी यहां पर हैं। जब आप किसी एग्जाम में बैठेंगे और मान लो ये क्वेश्चन आ जाए कि अधिकारिता क्षेत्र का सामान्य रूल क्या है बताइए और इसके अपवाद भी बताइए। व्हाट इज द जनरल रूल ऑफ ज्यूरिसडिक्शन एंड व्हाट आर द इट्स एक्सेप्शंस? अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से बताना पड़ेगा कि जनरल रूल है 197 बीएनएसएस में और बाकी जगह पे उसके एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं। ये जो मैं बात कह रहा हूं कि ये एक्सेप्शंस हैं आगे की सेक्शन, और 197 एक जनरल रूल है। इसके लिए केस लॉ आप लिख सकते हैं, वाई अब्राहम अजीत एंड अदर्स वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस चेन्नई। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस चेन्नई है और यहां पर यह हेल्ड किया गया। देखिए मैं एज इट इज लैंग्वेज पढ़ के बता रहा हूं जिससे मीनिंग निकल कर आएगा।
यहां पे लिखा है कि एक्सेप्शंस इंप्लाइड बाय द वर्ड ऑर्डिनरीली। यहां जो ऑर्डिनरीली वर्ड है, इससे जो एक्सेप्शंस इंप्लाइड रूप से बन के आते हैं, दीज एक्सेप्शंस नीड नॉट बी लिमिटेड टू दोज स्पेशली प्रोवाइडेड फॉर बाय द लॉ, and exceptions may be implied from the provisions of law which permitted joint trial of offense by same court। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया यहां पर, उससे दो बातें निकल करके आई। एक तो ये कि इस ऑर्डिनरीली वर्ड में एक्सेप्शंस छिपे हुए हैं, और दूसरी बात ये निकल करके आई, ये एक्सेप्शंस केवल और केवल सेक्शन 198 से 209 तक जो एक्सेप्शंस लिखे, उन्हीं में से नहीं इंप्लाई होते ये एक्सेप्शंस। उन्होंने तो और आगे भी कह दिया कि अगर मान लो कहीं किसी लॉ ने जॉइंट ट्रायल को परमिट कर दिया है, और जॉइंट ट्रायल दो ऑफेंसेस का हो सकता है, जॉइंट ट्रायल दो एक्यूज का अगर हो सकता है, और एक एक्यूज का ज्यूरिसडिक्शन किसी और कोर्ट में और दूसरी एक्यूज का ज्यूरिसडिक्शन किसी दूसरी कोर्ट में है, तब भी ये एक्सेप्शन की फॉर्म में, अपवाद की फॉर्म में पढ़ा जा सकता है। इसकी साइटेशन है AIR 2004 SC 4286 और दूसरी साइटेशन 2004 8 SCC 100। ये आप नोट कर सकते हैं। 177 CRPC या 197 BNSS के बारे में बहुत कुछ हो गया। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपको किसी एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेंगे, प्रैक्टिकल में भी देखने के लिए मिलेंगे, वो क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। कुछ कॉन्सेप्ट आपका रह गया है तो प्लीज वो भी आप बताइए। किसी सज्जन ने एक रिक्वेस्ट की है कि सेक्शन 172, ध्यान देना, 172 ऑफ BNSS, जो चैप्टर 12 BNSS में पढ़ती है, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि हमें आप बताइए। ये न्यूली एडेड प्रोविजन है, पहले CRPC में नहीं था। पहले CRPC में चैप्टर नंबर 11 ये होता था और उसकी लास्ट सेक्शन 153 होती थी, जो अब चैप्टर 12 हो गया है, और उसकी लास्ट सेक्शन 153 को तो खत्म कर दिया, डिलीट कर दिया गया है, उसकी जगह पर 172 को इंसर्ट किया गया है, न्यूली एडेड प्रोविजन है। इसके बारे में मैं वीडियो जल्दी ही बना के आप लोगों को अवेयर करूंगा कि ये सेक्शन क्या कहती है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय